हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आप सबका स्वागत है। फिर से एक नया सेशन हम लेकर आ चुके हैं और एक नए टॉपिक के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आपका टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए आपको एक शब्द यहाँ पर ढूंढना है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखिए। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? शक्तिशाली, प्रतिभाशाली, अद्वितीय, पराक्रमी। जिसके समान कोई दूसरा ना हो वो होता है अद्वितीय। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, आवश्यकता से अधिक धन का त्याग कहलाता है? अपरिग्रहण, अपरिग्रह, इंद्रिय निग्रह, परिग्रह। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग ये कहलाता है अपरिग्रह। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आप सभी अपना वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा अगर वॉल्यूम कम आ रही होगी तो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे कहेंगे? वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहेंगे? गरीब, दरिद्र, अकिंचन, विनीत। जिसके पास कुछ भी ना हो वो कहलाता है अकिंचन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, गरीब नहीं होगा फ्रेंड्स, अकिंचन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसे कहेंगे? इंद्रिय रहित, मतिहीन, इंद्रियमय, अगोचर। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो। क्वेश्चन सिंपल लग रहे हैं लेकिन कई बार हम बाय मिस्टेक गलत ऑप्शंस को टिक कर देते हैं बिकॉज हमको जल्दबाजी रहती है। तो क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और सोच समझ कर आंसर कीजिए। तो जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो वो कहलाता है अगोचर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। जिसे जीता ना जा सकता हो उसे कहेंगे? तो ये हो जाता है अजय, हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। जिससे सबसे प्रथम गिना जाने वाला कहलाता है अग्रगण्य। ये हम पहले भी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो। यह है आपका आशु कवि। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 8 नंबर क्वेश्चन। आरंभ से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा? आरंभ से अंत तक। टीजीटी पीजीटी हिंदी पीवाईक्यूज हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अद्योपांत हो जाएगा आरंभ से अंत तक। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9। जिसे मापा ना जा सकता हो, आईएमपी है। जिसे मापा ना जा सके वो अपरिमेय होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। परंपरागत उक्ति को कहते हैं? यह अनुश्रुति। नोट कर लीजिएगा जो भी आपको क्वेश्चंस न्यू लग रहे हैं, यूनिक लग रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं बाद में रिवाइज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती उसे कहेंगे? असूर्य पश्या। असूर्य पश्या ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, आईएमपी है। अजात शत्रु। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है। सोच समझ के आंसर कीजिएगा। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला अपव्ययी होता है, अपव्ययी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो को कहते हैं? अधो हस्ताक्षर करता। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अधो हस्ताक्षर करता। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। बरसात बिल्कुल ना होना, अनावृष्टि।
सरकार के प्रयास से जारी होने वाली सूचना। 16 नंबर देखिए, अधिसूचना कहलाती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, जो किसी के प्रति आसक्त हो कहलाएगा। अनुरक्त। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, बहुत दान देने वाले को कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए दानवीर भी आंसर होगा और ऑर्डर दानी भी आंसर होगा। जो बी और डी दोनों यहाँ पर सही आंसर है, आप दोनों नोट कर सकते हैं। एग्जाम में आपकी जो ऑप्शन है आप उसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोनों ऑप्शन ही सही है। क्वेश्चन नंबर 19, जो शीघ्र सब प्रसन्न हो जाए उसे कहेंगे। शीघ्र प्रसन्न हो जाए आशुतोष। क्वेश्चन नंबर डी। 20 नंबर क्वेश्चन, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे कहते हैं। यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज होते हैं आजान बाहु आजानू बाहु में। सम बाहु विषम बाहु तो नहीं होगा, ये दोनों में ही कोई होगा और इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। नोट कर लीजिएगा, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी है वो है आजानू बाहु। ठीक है, आजानू बाहु। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। तो जल्दबाजी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 21, आग्रेय का अर्थ होता है। आग्रेय मतलब जिसे सूंघा जा सके। ऑप्शन डी, जिसकी इच्छा की गई हो। इप्सित। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। इंद्रजीत। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 24 नंबर, घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन कहलाता है। इतिवृत्त। इसको नोट कर लेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला है 25, जो दो में निष्ठा रखता हो उसे कहते हैं। वह है उभयनिष्ठ। ऑप्शन डी। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला कहलाता है ऐन्द्रजालिक। ऑप्शन बी। देखिए 27 नंबर, धर्म पत्नी से उत्पन्न पुत्र को कहते हैं औरस। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये सारे आपके। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, कांटों से भरा हुआ कहलाता है। आई होप आप सब यहाँ पर आंसर कर पा रहे होंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पूछे गए क्वेश्चन है। सो कंटका किरण हो जाएगा कांटों से भरा हुआ। ऑप्शन डी। 29 नंबर क्वेश्चन, अपने ही कुल के नाशक को कहते हैं कुलांगार। ऑप्शन डी इज करेक्ट। कुश की नोक से देखी बुद्धि को कहते हैं कुशाग्र बुद्धि। नोट कर लेंगे। 31 देखिए, शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है। आईएमपी है, शुद्ध आत्मा का मनुष्य। ये एक नया क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। तो शुद्ध आत्मा का मनुष्य शुद्धोधन होगा, शुद्धोधन। ऑप्शन डी। चलिए 32, उपकार को भूल जाने वाला व्यक्ति होता है। जो उपकार को भूल जाए कृतज्ञ होगा और जो उपकार को याद रखे वो कृतज्ञ। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन, उपकार को याद रखने वाला, अभी मैंने कहा कृतज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज आंसर। 34 नंबर, गंगा से उत्पन्न होने वाले को कहते हैं। चलिए गांगेय। गांगेय आंसर हो जाएगा, गंगा से उत्पन्न होने वाले को गांगेय। 35, सायंकाल गायों के चरकर लौटने का समय कहलाता है। बिल्कुल गोधूली, गोधूली बेला। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 36, चक्र धारण करने वाला होता है। चक्रधर, ऑप्शन बी। 37 नंबर क्वेश्चन, जिनके चार चार पैर होते हैं उन्हें कहते हैं। चतुष्पद, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 38 नंबर देखिए, दूसरों के दोष देखने वाला कहलाता है। IMP क्वेश्चन, दूसरों के दोष देखने वाला, दूसरों की गलतियां निकालने वाला होता है छिंद्रानवेशी। ठीक है, छिंद्रानवेशी। ऑप्शन आपका सी इज राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39, जीने की इच्छा को कहते हैं। जिजीविषा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, जीतने की इच्छा रखने वाला, जीतने की इच्छा रखने वाला, जिगीषा, जिगीषा, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा अपने तरफ से। 41 नंबर क्वेश्चन है, भोजन की इच्छा रखने वाले को कहते हैं। IMP, जिघत्सु, भोजन की इच्छा रखने वाला जिघत्सु। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं। फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाले को तीर्तिशु, तीर्तिशु होगा आंसर, ऑप्शन डी, नोट कर लीजिएगा। 43 नंबर, भौ दोनों भौहों का मध्यवर्ती स्थान कहलाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दोनों भौहों के बीच, आईब्रोज के बीच का स्थान। त्रिकुटी, त्रिकुटी, ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन बी है ये, त्रिकुटी हो जाएगा आंसर। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, IMP है, जिसे स्त्री जिसे स्वामी प्रेम ना करे कहलाती है। दुर्भगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, जो कठिनाई से समझ में आता है उसे कहते हैं। दुर्बोध, ऑप्शन फर्स्ट। 46 नंबर देखिए, मुश्किल में खाया जाने वाला कहलाता है। मुश्किल में खाया जाने वाला, दुर्भिक्ष, नोट करेंगे, दुर्भिक्ष, मुश्किल से खाया जाने वाला। चलिए, 47 नंबर, जंगल में लगी आग कहलाती है। दावानल, जंगल में लगी आग दावानल कहलाती है, ऑप्शन बी, नोट कर लीजिएगा। 48 नंबर, जिसके पेट पर माँ ने रस्सी बांधी थी उसे कहते हैं। दामोदर, यानी श्री कृष्ण, यशोदा माँ ने उनके पेट पर रस्सी बांधी थी, इसीलिए उन्हें दामोदर कहते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन, वह नायक जो बहुत प्रचंड और चंचल हो कहलाता है। धीरोदात्त, जो नायक जो बहुत प्रचंड और चंचल हो, धीरोदात्त। क्वेश्चन नंबर 50, जिसकी कोई इच्छा ना हो कहलाता है। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 51, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान। नेपथ्य, ऑप्शन ए, नोट कर लेंगे, ये भी बहुत यूनिक क्वेश्चन है। 52 नंबर क्वेश्चन, नाटक का पर्दा गिरना कहलाता है। नाटक का पर्दा गिरना, पटाक्षेप, पटाक्षेप। पूछने के योग्य को कहते हैं प्रष्टव्य, जो पूछने के योग्य हो, प्रष्टव्य। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, IMP क्वेश्चन, एक बार कही बात को दोहराते रहना के लिए एक शब्द होगा। समझ के आंसर करेंगे, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ और वीडियो को
शेयर ज़रूर करेंगे। पिष्ट पेषण, पिष्ट पेषण, पिष्ट पेषण, ठीक है, एक बार कहीं बात को दोहराते रहना, पिष्ट पेषण। क्वेश्चन नंबर 55, पीने की इच्छा रखने वाला कहलाता है? पिपासु, ऑप्शन सी। 56 नंबर, पति द्वारा परित्यक्त स्त्री को कहते हैं? परित्यक्त्या, परित्यक्ता, ठीक है, परित्यक्ता, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप आप सभी यहाँ पर सोच समझ कर आंसर कर रहे होंगे। 57 नंबर देखिए, जो दोनों हाथ से तीर चलाता है उसे कहा जाता है? सव्यसाची, दोनों हाथों से तीर चलाने वाला सव्यसाची। अगला क्वेश्चन नंबर 58, प्रयोग में लाने योग्य वस्तु कहलाती है? प्रयोजनीय, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 59, प्रतिकार करने की इच्छा रखने को वाले को कहते हैं? प्रतिचिकित्सा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, पृथ्वी के 3 और पानी वाला स्थान कहलाता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो पृथ्वी के 3 और पानी वाला स्थान आपका कहलाता है प्रायद्वीप, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर आपको निर्देश दिए हुए हैं, वाक्यांश के बदले एक शब्द के सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए अब इसको उल्टा कर दिया है, धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या होगा? 61 नंबर, अंतरिक्ष, ठीक है, जिसे गिनना असंभव हो, अनगिनत, जो नियमानुकूल ना हो, नियमानुकूल ना हो, अनियमित, ठीक है, ऑप्शन बी। जिसकी उपमा ना की जा सके, अनुपम, ऑप्शन सी। जो पढ़ा ना जा सके, अपठनीय, ऑप्शन ए। जिसमें सामर्थ्य ना हो, क्या होगा? जिसमें सामर्थ्य ना हो, असमर्थ, जिसमें सामर्थ्य ना हो, असमर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि से अंत तक, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है फ्रेंड्स, चलिए बताइए। और अगर किसी ने स्टार्टिंग से सेशन अटेंड नहीं किए हैं तो आप प्लेलिस्ट को सेव कीजिए और फर्स्ट जो क्लास है वहाँ से आप स्टार्ट कीजिए पढ़ना, क्योंकि हमने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया हुआ है, वर्ण विचार से हमने स्टार्ट किया हुआ है और वर्ण को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वर्णमाला के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आदि से अंत तक हो जाएगा अधोपांत, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 68 देखिए, आत्मा तथा ईश्वर से संबंधित, आत्मा तथा ईश्वर से संबंधित क्या होगा? आध्यात्मिक हो जाएगा, ऑप्शन ए आध्यात्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 69, इंद्रियों से संबंधित। अब सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको सही लग रहे होंगे, इंद्राणी, ऐन्द्रिक, इंद्री, इंद्रनील, लेकिन आंसर सिर्फ एक ही सही है, इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक, ठीक है, ऑप्शन बी, नोट कर लीजिएगा। एग्जाम में ऐसे ऑप्शंस आपको कंफ्यूज करने के लिए ही दिया जाता है और हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आप कंफ्यूज ना हो। क्वेश्चन नंबर 70, जो कहा गया है, वो होता है कथित, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 71 नंबर देखिए, घृणा किए जाने योग्य, घृणा किए जाने योग्य हो जाएगा घृण्य, नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी यूनिक है, न्यू है। 72, क्षमा किए जाने योग्य,
वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट्स करके बताएंगे आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। आपके कमेंट्स मुझे मिलते रहने चाहिए। तो क्षमा किए जाने योग्य आपका हो जाएगा, क्षम्य हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है 73, गोद लिया हुआ पुत्र। आईएमपी क्वेश्चन है, गोद लिया हुआ पुत्र क्या होगा? ये होगा दत्तक। दत्तक पुत्र कहते हैं गोद लिए हुए पुत्र को। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, जिसके जिसके हृदय में ममता नहीं हो, ये हृदय है, जिसके हृदय में ममता नहीं हो। हृदय में ममता नहीं है मतलब निर्मम है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखिए, प्रयोग में लाने योग्य। प्रयोजनीय। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो सेशन आपका यहाँ पर होता है समाप्त। मिलते हैं आपसे नए क्वेश्चन के साथ। आप लोग तब तक पढ़िए और वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।